राधा स्वामी जी, आज की जो बात है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि कभी भी डेरे से नाम की बख्शिश मत लेना, क्योंकि उन 5 शब्दों से कभी भी किसी का भला होने वाला नहीं है। उन 5 शब्दों से चेहरे की जो खुशियां हैं वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। जिन खुशियों के लिए नाम की बख्शिश ली होती है वह कभी भी पूरी नहीं होगी। कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी रात की नींद नहीं आएगी, दिन का चैन नहीं आएगा। यह बात मैं नहीं कह रही, यह उस लड़के की जुबानी है जिसने हमें पूरी बात बताई। इस बात को पूरा सुनना, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि असलियत है क्या। एक परिवार था जिसमें 2 भाई थे, उनके माता पिता थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, खेती बाड़ी भी थी। जो बड़ा भाई था उसकी दुकान थी, वह अपनी दुकान चलाता था। जो छोटा भाई था वह अपनी खेती देखता था। बड़े भाई ने नाम की बख्शिश ली हुई थी, माता पिता ने नाम की बख्शिश ली हुई थी, लेकिन जो छोटा भाई था वह बहुत से संत महात्माओं को मानता था, ग्रंथ पोथियों को पढ़ता था, बहुत ही कट्टर था। उसकी बस एक ही सोच थी कि जो भी मिलेगा हमें अंदर से मिलेगा, बाहर नामदान लेने से कभी कुछ नहीं हो सकता हासिल। अब जो बड़ा भाई था उसे काफी समय हो गया था नाम की बख्शिश लिए हुए, और सुबह अपना उठता था, स्नान पानी करता था और अपने नाम पर बैठ जाता था। जब छोटा भाई इन चीजों को काफी समय से देखता रहा तो छोटे भाई ने हमेशा अपने बड़े भाई को एक ही बात कहता था कि भाई, मुझे एक समझ में नहीं आती बात तुम्हारी। जब से तुमने नामदान लिया है, क्या तुम्हें कभी भी गुरु हासिल हुआ, अंदर से उस चीज के दीदार हुए? मुझे तो तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हारी जो रातों की नींद है वह भी उड़ चुकी है, दिन का चैन है वह भी उड़ चुका है। इतना बड़ा तुम्हारा शरीर होता था, सूख के तुम कैसे हो गए हो? पहला गुरु देखा है जो ऐसे करता है। सारा सारा दिन तुम्हारे चेहरे पर मैं कोई खुशी नहीं देखता। किस गुरु का नाम की बख्शिश करते हो? मालिक को तो मैं भी मानता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन पता नहीं तुम्हारा गुरु कैसा है। तो उसका भाई एक ही बात कहता था कि जब तक हम नामदान नहीं लेंगे तब तक हमें अंदर से दर्शन नहीं होंगे। तो छोटा भाई कहने लगा, अच्छा, एक राधा स्वामी ही ऐसे हैं जिनसे हम नामदान ले लेंगे तभी हमें गुरु की प्राप्ति होगी। बाकी इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वह सारा का सारा क्या व्यर्थ है? फिर तो सारे के सारे लोग इस दुनिया से वैसे ही जाएंगे। फिर आपने नाम की बख्शिश ले ली, फिर आप तो जाओगे, हमने तो ली नहीं, हमारा तो बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। ये कहां पर लिखा है? बड़ा भाई कहने लगा, मैं इन बातों पर कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन छोटा भाई रोज एक ही बात कहता था कि भाई, तुम्हें अंदर दीदार हुए, मुझे भी तो बताओ। अगर तुम्हें अंदर दर्शन हुए हैं तो मैं भी कुछ सीख ले लूं। लेकिन बड़ा भाई एक ही बात कह देता था कि यह शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। जब यह बात कहता था तो छोटा भाई तालियां मारकर उसका मजाक बनाता था कि वाह, गुरु के दीदार हो अंदर से और शब्दों से बयान नहीं होते। वह तो चेहरे पर ही दिख जाता है कि गुरु का जब दीदार होता है उसका तो नूर ही अलग है।
इतनी तो मुझे भी जानकारी है, पर तुमने तो अपना सारा का सारा समय व्यर्थ कर लिया है। बहुत मजाक बनाता था। ऐसे ही समय बीतता गया। जो बड़ा भाई था बातें करके अपनी दुकान पर चला जाया करता था, जो छोटा भाई था अपनी खेती को देखता था। एक बार जहां पर उनकी दुकान थी वहां पर बड़ा रोड था बनना, तो उनकी जो दुकान थी वह रोड में आ गई, तो उनको वहां से अपनी दुकान उठानी पड़ी। तो दुकान कहीं और उन्होंने अपनी खोल ली। जब कहीं और दुकान खोली तो उसमें कामकाज भी थोड़ा कम हो गया। अब खेती बाड़ी का तो ऐसा ही चलता था, मौसम की खराबी जब हो जाती थी कभी कम था कभी बढ़ती थी। जो भी कामकाज उनका ज़्यादा चलता था, घर का परिवार अच्छा पल रहा था, वह दुकानदारी से ही था। जब दुकान दूसरी जगह की तो थोड़ा बहुत नुकसान तो उनका हुआ ही, कामकाज में भी तकलीफ आई। अब इस बात से बड़ा भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, लेकिन अपने भजन सिमरन पर पूरा टाइम देता था। फिर से वैसे ही छोटे भाई ने कहा कि नाम में तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ा, भजन सिमरन तुम पूरा करते हो, लेकिन मिला क्या? आज जो दुकान अच्छी चलती थी उसमें भी घाटा पड़ गया, खेती बाड़ी तो वैसे ही ठीक ठाक हो रही थी। मुझे एक बात बता दो, यह तुम्हारा जो गुरु है वह है कहाँ? तुम भजन सिमरन पर तो रोज बैठते ही हो, तो अपने गुरु से कहो ना कि हमारा कामकाज नहीं चल रहा। क्या दिया है तुम्हारे गुरु ने? क्या मिला है राधा स्वामी के नाम से? जिसको देखो बस एक ही बात कहते हैं कि भाई नामदान ले लो, ब्यास जाके नामदान ले लो, डेरे जाके नामदान ले लो। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि सारा कुछ डेरे में ही है। जब यह सारी बातें दोनों भाई कह रहे थे तो उनकी मां कहने लगी अपने छोटे बेटे से कि बेटा, तुम्हें इतनी जानकारी है, तुम इतनी ग्रंथ पोथियां पढ़ते हो, इतनी तुम्हें नॉलेज है, अंदरूनी ज्ञान है, तुम अपने बड़े भाई का हमेशा क्यों मजाक बनाते रहते? अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम भी कुछ सोचो, कुछ अंदर ध्यान करो। तो वह अपनी मां से कहने लगा, मां, पिताजी ने भी इतने समय का नाम की बख्शिश ली है, आपने भी इतने समय की नाम की बख्शिश ली है, बड़े भाई ने भी नाम की बख्शिश ली है, मुझे तो तीनों में आज तक कभी कोई गुण नजर आया ही नहीं। कभी कोई गुण नजर नहीं आया जिन्हें देखकर मैं उस चीज को सीखूं। तीनों के तीनों मुझे लगते हो वैसे ही हो, क्योंकि मैं तीनों से जब भी पूछता हूं, बड़े भाई से जब भी पूछता हूं, तो वह एक ही बात कह देती है कि शब्दों से बयान नहीं होता। ऐसी कौन सी बात है जो शब्दों से बयान नहीं होती? तो मां कहने लगी, बेटा, इसका एहसास तुम्हें एक दिन जरूर होगा, क्योंकि वह मालिक कहीं और नहीं हमारे अंदर है। तो छोटा बेटा कहने लगा, यही तो बात मैं कह रहा हूं कि मालिक हमारे अंदर है, जिस दिन मिलेगा देखना कैसे मिलता है। ऐसे ही थोड़े दिन गुजरे। अब फिर से एक दिन बड़ा भाई नाम से उठकर वैसे ही जब बाहर आया तो छोटा भाई पहले ही मुस्कुराने लगा और तालियां मारकर कहने लगा, वाह जी वाह, मेरा बड़ा भाई आ गया है। कितने साल हो गए इसको नाम की बख्शिश लिए हुए, आज तो जरूर गुरु के दर्शन हो गए हों। बड़े भाई से कहने लगा, हुए दर्शन? मुझे भी बता दो, हुए क्या? बड़ा भाई कहने लगा, वो ही बात के शब्दों से बयान नहीं होता। ऐसे ही जब छोटे भाई ने सुनी तो कहने लगा, चलो अच्छी बात है, शब्दों से बयान नहीं होता। उस दिन बड़े भाई ने अपना मुंह खोला। बड़ा भाई कहने लगा, भाई तू इतने समय से मुझे यह बातें करता है, चल मानता हूं कि तू कहता है कि नामदान से कुछ नहीं होता, नामदान से क्या मिलता है, जो भी डेरे से नामदान लेता है सभी दुखी रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फलाना ढिमकाना, जो भी तू कहता है सब सही है, मैं मान लेता हूं। लेकिन जब तक तू नाम की बख्शिश नहीं लेगा
उस चीज का तुझे एहसास कैसे होगा? चल तू एक बार नामदान लेकर देख ले, फिर उसको ध्यान देना, उसके ऊपर नाम पर बैठना, फिर बताना मुझे। तो वो छोटा भाई कहने लगा, मैं इन पाखंडों में नहीं पड़ता, मैं सब जानता हूं। ऐसे ही बातें वगैरह करके बड़ा भाई अपनी दुकान पर चला गया, छोटा भाई अपने खेत पर चला गया। जब छोटा भाई अपने खेत पर गया तो उस दिन उसके दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा घर कर गई कि मैं इतने समय से बड़े भाई को एक ही बात कहता था, लेकिन आज तक बड़े भाई ने मुझे कभी आगे से जवाब नहीं दिया और यह बात नहीं कही कि तुम भी नामदान लेकर आओ। अगर ऐसी कोई बात है तो एक बार मैं भी नाम की बख्शिश लेकर देखता हूं कि असल है क्या। छोटा भाई घर आया। जब शाम हुई तो माता पिता भाई सभी बैठे हुए थे। तो छोटा भाई अपने परिवार से कहने लगा, मैं नामदान लेने जा रहा हूं। जब यह बात सुनी तो सारे लोगों के होश उड़ गए कि क्या कह रहा है, दोबारा से कहना। तो छोटा भाई कहने लगा, सुनाई नहीं पड़ा, मैं नामदान लेने जा रहा हूं। बड़ा भाई कहने लगा, नामदान? तूने ना तो आज तक कोई किताब पढ़ी, ना कोई बात कही, बाबा जी को तू इतनी बातें करता है, डेरे को तू इतनी बातें करता है, अब नामदान क्यों लेने जा रहा है? उस नामदान से कौन कुछ होता है? हमारा कुछ नहीं हुआ, तेरा कैसे हो जाएगा? बड़ा भाई भी मजाक करने लगा। छोटा भाई कहने लगा, यही तो पता लगाने के लिए जा रहा हूं कि नामदान में ऐसा है क्या जो लोग कहते हैं कि हमारी तो सूरत पहुंच जाती है 10वें द्वार तक। परिवार वाले कहने लगे, चलो ठीक है। मां कहने लगी, बेटा जैसी तेरी सोच है ना, मुझे नहीं लगता कि तुझे पहली बार नाम की बख्शिश हो जाएगी। तू तो मन में एक बहुत नफरत लेकर जा रहा है, अजमाने के लिए जा रहा है। तो वह छोटा लड़का कहने लगा, मां देख लेना, पहली बार नाम की बख्शिश लेकर आऊंगा, बस मुझे बता दो होता क्या क्या है। सारा कुछ बता दिया उसको। छोटा भाई डेरे पहुंच गया। डेरे पहुंचा, जो जो बताया था वहां पर पर्चियों में पहुंच गया। जब नंबर आया तो सेवादार भाई कहने लगे, भाई नामदान क्यों लेना चाहते हो? बस एक ही जवाब दिया, अंदर से गुरु को पाना चाहता। सेवादार कहने लगे, अंदर से गुरु को पाना चाहते हो, गुरु को पाकर क्या करोगे? तो वह लड़का कहने लगा, बस एक, सभी लोग यही कहते हैं कि जब तक हम नाम की बख्शिश नहीं लेंगे तब तक हम अंदर से गुरु को नहीं पा सकते। तो मैं इधर उधर बहुत भटका हूं, अब मुझे नाम की ही बख्शिश चाहिए बस। सेवादार बहुत खुश हुआ कि देखो, इसे तो और कुछ चाहिए ही नहीं, इसे तो नाम की ही बख्शिश चाहिए और यह गुरु को पाना चाहता है। उसे आगे कर दिया, उसे पर्ची मिल गई। जब पर्ची मिली तो दिमाग में एक ही बात आई कि पता नहीं वह कौन से लोग हैं जो कहते हैं हमें, जो 10-10 बार निकाल देते हैं, इतने सवाल करते हैं, इतने सवाल करते हैं कि पता नहीं क्या क्या पूछी जाते हैं। यहाँ पर तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, पता नहीं वह कौन से लोग हैं। अगले दिन सत्संग था, बाबा जी का सत्संग हुआ। जो भी नाम की सारा कुछ होता है वह नाम भी उसको मिल गया। नामदान लेकर वह भाई घर आ गया। जब घर आया पूरा परिवार हैरान और परेशान कि तुझे नामदान मिल गया है। अभी भी वह लड़का अपनी बहुत खुदी में, अहंकार में कि हाँ मुझे देखो नामदान मिल गया, आप लोग तो पता नहीं क्या कहते रहते थे, ऐसा होता है वैसा होता है, तभी तो मैं कहता हूं कि वहां कुछ नहीं है, सब ढोंग है। बड़ा भाई कहने लगा, अभी भी तू नाम की बख्शिश लेकर भी उस चीज को ढोंग कह रहा है, अभी भी तू नफरत कर रहा है। तो छोटा भाई कहने लगा, मेरे भाई तुझसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूं और नफरत तो मैं राधा स्वामी से करता हूं। मेरी तो बस यह सोच है कि इन 5 शब्दों में ऐसी कौन सी पावर है जो अंदर से हमें गुरु के दर्शन होंगे। मैं आजमाना चाहता हूं बस उसे। बड़ा भाई कहने लगा कि देख, ऐसे अहंकार करने से तो छोटे भाई कुछ होगा नहीं,
अब जब तूने नाम की बख्शिश ले ही ली है ना, तो एक काम जरूर करना। जब मैं उठता हूं मेरे साथ उठ के भजन सिमरन करना, और जब तू खेत में जाता है इन खुली आंखों से भी हमेशा सिमरन करना। तभी तू जो चाहता है वह तुझे मिलेगा। छोटे भाई ने फिर से टॉट मार दी, कहने लगा तुझे मिला? अंदर से दर्शन हुए? गुरु मिला? बड़ा भाई कहने लगा अब तू ही बता सकता है। अब वैसे ही दोनों भाइयों ने रूटीन शुरू कर दिया। बड़ा भाई भी बैठता था, छोटा भाई भी बैठता था। जब उठते थे तो छोटा भाई फिर से बड़े भाई को वही बात, गुरु मिला? अब बड़ा भाई भी कहने लगा तू भी तो बैठा था, तुझे मिला? ऐसे ही कर कराकर वह अपने दुकान पर चला जाता था, वह अपने खेत की तरफ। ऐसे ही महीना डेढ़ ही गुजरा होगा। उनकी जो दुकान थी वह भी थोड़ी और अच्छी हो गई। जो पहले थोड़ी लॉस में जा रही थी, खेती बाड़ी भी ठीक चल रही थी, कामकाज सही चलने लगा। अब जो छोटा भाई था वह जब भी खेत में जाता था अपना जो सिमरन था उसको छोड़ता ही नहीं था, कर ही जाता था, कर ही जाता था। जब सुबह होती तो अपना टाइम भी पूरा देता था, रात को भी बैठता था। ऐसे ही समय बहुत अच्छा उस लड़के का गुजरने लगा। अब जो बड़ा भाई था इस चीज को देखकर बड़े दिनों से हैरान हो गया कि इतने दिनों से हम लोग नाम पर बैठ रहे हैं, लेकिन छोटे भाई ने मुझसे कोई भी बात नहीं कही। बड़ा बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ 10 से 12 दिन हो गए हैं, आपको छोटे में कोई बदलाव नजर आया? तो माँ कहने लगी, बेटा एक तो वह बोलता नहीं है। पहले वह जब खेत में जाता था तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार श्यार होकर ऐसे जाता था जैसे वहां पर किसी पार्टी पे जा रहा है। अब तो वैसे ही परना बांधता है और चला जाता है। बोलता भी नहीं है, खाना भी बहुत कम खा रहा है। तो बड़ा बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे लगता है इसे जरूर कुछ ना कुछ अंदर से ऐसा दिखाई दिया है, क्योंकि 40 दिन हो गए हैं और जो 40 दिन भजन सिमरन मन से कर लेता है जरूर उसका पार उतारा होता है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब वह मां कहने लगी कि बेटा इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकती, दोनों भाई जब रात को बैठोगे तो आपस में पूछ लेना। जब शाम को बैठे तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहने लगा, भाई तू बोलता बहुत कम है, क्या बात है? खेती में कोई नुकसान हो रहा है? या कोई पैसे की तंगी है, या कोई दवाई वगैरह डलनी है, या तेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे चाहिए तो बता। छोटा भाई कहने लगा, नहीं भाई सारा कुछ तो है, खाद वगैरह सब डाल दी है, कुछ नहीं चाहिए, सब सही चल रहा है। तो बड़ा भाई कहने लगा, फिर तू मेरे साथ बोलता क्यों नहीं है? मुझसे कोई नाराजगी है? मुझसे कोई गलती हुई है? तो छोटा भाई कहने लगा, नहीं भाई गलतियां तो आज तक मैं करता रहा था, आपने कोई गलती नहीं की। अब बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे एक बात बता, तुझे कुछ अंदर से क्या दिखाई दिया है? तू इतना शांत हो गया। तो छोटे भाई ने एक ही बात कही कि वह सच में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। वह जो ताकत है वह अल्लाह ही है, उसका जो नूर है वह अल्लाह ही है। बड़े भाई तुम एक बात कहते थे ना कि शब्दों से बयान नहीं होता, सच में वह बात शब्दों से बयान हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका एहसास ही ऐसा है कि बाहर तो सारा कुछ झूठ लगता है। जब यह बात छोटे भाई ने कही तो पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। बड़े भाई के दिमाग में एक ही बात आई, गुरु को बातें करने वाला इतना बड़ा,
नामदान को बातें इतनी करता था, राधा स्वामी को इतनी बातें करता था और इतनी बुरी बुरी बातें करता था, और मुझे इतने समय से नाम लिए हो गया है, लेकिन आज तक सच में ही अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया, तो शब्दों से बयान क्या करना था। लेकिन इसके तो शब्दों में भी दम है, वह एहसास है जो मुझे आज दिखाई दिया है। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आ गए तो बड़े भाई ने छोटे भाई से एक ही बात कही। छोटे भाई से कहने लगा, भाई तू यह तो नहीं बता सकता कि अंदर क्या कुछ है, लेकिन मुझे यह बता दे कि मेरे में कमी कहाँ पर रह गई है। इतने समय से मैंने जो नाम की बख्शिश ली, मुझे क्यों नहीं एहसास हुआ। छोटा भाई कहने लगा, मैं कल दुकान पर आऊंगा, फिर बताऊंगा। जब अगला दिन आया, जब छोटा भाई दुकान पर गया, सारा कुछ वहां देखता रहा, तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कही कि तुम्हारे में एक बहुत बड़ी कमी है जो मैं शुरू से देखता था, लेकिन मैं कहता नहीं था। मेरे बड़े भाई, उतना ही हमें पैसा लेना चाहिए जितना हमारा हक है। यहां पर तो तुम अपने हक से भी ज्यादा पैसा ले लेते हो और अपना गल्ला भर लेते हो, और उधर तुम 2.5 घंटे नाम पर बैठकर उस गल्ले को खाली कर देते हो, तो तुम्हारा गल्ला कहां से भरेगा। कहने को हम नामदान ले लेते हैं, कह देते हैं बहुत बड़े सत्संगी हैं, और इतने समय से यही बात मैं तुम्हें पूछता था, एहसास कराता था, लेकिन तुम्हारा तो कुछ हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मालिक ने मुझे किस तरीके से अपनी ओर खींचा है, मैं उसका शुक्राना भी नहीं कर सकता। यह जो सारी घटना है उस लड़के की जुबानी है। वह लड़का कहने लगा, एक समय ऐसा था कि मैं सबको यह बात कहता था, कभी भी डेरे से नाम की बख्शिश मत लेना, क्योंकि चेहरे की जो खुशियां हैं वह उड़ जाएंगी। तुम्हारे घर में कोई खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि जो लोग भी नामदान लेते हैं वह सभी दुखी के दुखी ही रहते हैं। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, मेरा अहंकार गलत था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी उस गुरु से जुड़ता है, जो भी नाम की बख्शिश लेता है, पैसा आना है कि नहीं आना, गरीबी आनी है कि अमीरी आनी है, यह तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन जो अंदर से हमें एहसास होता है, जो अंदर से हमें सुकून मिलता है, जो ताकत मिलती है, वह ऐसी है कि वह शायद हमारे पास कई करोड़ रुपए भी होंगे, तब भी हमें वह ताकत नहीं मिलेगी, जो ताकत हमें नाम दान लेकर मिलती है, जिसका नाम ही है नाम दान। उस लड़के ने जब यह हमें बात सुनाई तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, और मालिक कैसे उन्हें अपनी ओर खींचता है। तो हमें कभी किसी को कोई बात नहीं कहनी चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह गुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वह क्या से क्या कर जाता है यह हमें भी एहसास नहीं होता। उस नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। जिस दिन हमने वह पावर का एहसास भी कर लिया, उस दिन हमें किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं रहेगी। यही असलियत है। जिस दिन हमने इसको धारण कर लिया,
उस दिन हमने सारा कुछ पा लिया, सारा कुछ पा लिया। राधा स्वामी।